फ्रेंड्स, क्या आप भी त्योहारों में मिलावटी मावा और बाजार की महंगी मिठाइयों से परेशान हो गए हैं? आज इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप घर पे ही शुद्ध दानेदार मावा और कंडेंस मिल्क बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तैयार कर सकते हैं और जैसे हलवाई का तैयार भी बना सकते हैं लड्डुओं के लिए। बस कुछ आसान टिप एंड ट्रिक्स है, फिर आपकी सारी मिठाइयाँ बन जाएंगी आराम से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ शुद्ध मावा पहले हम बना रहे हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध। याद रखिए, मावा बनाने के लिए हमेशा भारी तले की कढ़ाई का ही इस्तेमाल कीजिएगा। दूध यहाँ नीचे से जले नहीं, इसकी सबसे पहले हमें फिक्र करनी है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो दूध लेना है वो बिल्कुल फुल क्रीम नहीं लेना है, बिल्कुल नॉर्मल जो आता है वो दूध लेना है। शुरू में ही आंच तेज रखनी है। जैसे जैसे दूध गाढ़ा होने लगे आंच को धीमी कर दीजिए। यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको एक सीक्रेट ट्रिक भी बताती हूँ कि आपको किनारों से लगातार इसको ना खुरसते हुए रहना है। देखिए, जैसे ये दूध गर्म हो गया ना, तो बस अब आपको इसको थोड़ा सा खुरसते हुए चलना है इस समय पे। इसके आगे मैं बताऊंगी कि आगे वाले समय पे क्या करना है। फिर आप खुरचेंगे ना तो फिर मावे का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो अभी इसको थोड़ा सा भी नीचे लगने नहीं देना, इसीलिए मैंने भारी तले की कढ़ाई ली थी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लो मीडियम करके इसको मैं पकाती जा रही हूँ। बस इस पे परत दर परत ये जमती जा रही है और इसको मैं यहाँ से खुरसती जा रही हूँ। सेम इसी मेथड से हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। 5 7 8 मिनट तक ये यही प्रोसेस लगेगा। अब इस समय आप देख रहे हैं ना, दूध बहुत अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। तो बस अभी हमें क्या करना है, अब यहाँ पे स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। ये कलछी के पीछे से हमें इसे इस तरह से चलाना है। इसका कारण क्या है, जब आप खुरचेंगे ना तो खुरचने से क्या होगा कि दूध अब थोड़ा थोड़ा नीचे से लगेगा। तो जैसे वो लगेगा ना, तो आपका यहाँ पर जैसे आप दूध को साइड से आपको खुरचना है, पर बीच से आपको उसको मिलाते हुए चलाना है। उसका कारण बस ये है कि जो भी खुरचन तैयार हो रही है ये इसके अंदर, इस खुरचन को अगर आप तोड़ेंगे नहीं तो ये टूटेगी नहीं और ये फिर ऐसे जैसे आप देख रहे हैं ना कलछी में लग जा रही है, ऐसी बन जाएगी। तो बस इसके बेस से हम उस खड़चन को तोड़ रहे हैं और साइड से इसको खुरच के निकाल रहे हैं। सेम यही प्रोसेस है और ये ट्रिक है। और इसी से आपको करते करते लगभग 7 मिनट और 7 मिनट और इसको अच्छे से चलाना है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये पूरे मावे में से पानी निकल जाएगा। पर याद रखिए, मावे को बिल्कुल भी नहीं सुखाना कि आप यहाँ से छोड़ के हट जाए। हाँ, किचन में आप काम कर सकते हैं, पर इसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। शुद्ध चीज़ खानी है तो थोड़ा सा तो ध्यान और समय निकालना ही पड़ जाता है, और वो हम अपने शौक़ से निकालते हैं, किसी मजबूरी में नहीं निकालते। तो बस इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको खुरसते हुए कम कर रही हूँ। बेसिक बात देखिए अब यह है कि मार्केट में दूध भी ओरिजिनल नहीं मिलता, खोआ भी नहीं मिलता, पनीर भी नहीं मिलता। तो जिस दूध पे हमें भरोसा है कि ये दूध हमारा सही है, हम उससे मावा तो बना सकते हैं। कितनी सारी चीज़ें हम बाज़ार की खाएंगे। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, बहुत अच्छे से इसमें से ये निकलता जा रहा है और हम यहाँ इसको तोड़ते जा रहे हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ में आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आज कौन सी वीडियो अपलोड हो गई है। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे हल्का सा भूनता, आप कोशिश ये कीजिए कि यहाँ पे मावा हमारा भूनता भी जाए। तो जैसे थोड़ा तेज कर देंगे तो मावा को भून लेंगे, ज़्यादा जलने लगेगा और हमें वहाँ पे मॉइस्चर की ज़रूरत होगी तो थोड़ा कम कर देंगे। इस तरीके से इसी मेथड से आपको मावा बना लेना है। और जितना अच्छा भून लेंगे ना, इसका जो सेल्फ लाइफ है उतना अच्छा हो जाएगा। तो बस अच्छे से भून लेना है ताकि इसके अंदर मॉइस्चर ना रहे। इसके लिए मैंने एक अभी रील भी डाली थी, उसमें भी यही टिप मैंने बताया था कि मॉइस्चर रहेगा तो सेल्फ लाइफ जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो हमें उसका थोड़ा ध्यान रखना है। ये देखिए, कितना अच्छा से ये बनकर तैयार हो गया है। ये शुद्ध मावा है और अब हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। और इसी समय आपको मैं कढ़ाई साफ़ करने की भी टिप दे दूँगी। देखिए कितना अच्छा मावा निकल के तैयार हुआ है। कोई कहेगा नहीं कि ये बाज़ार का मावा है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। और अगर आप देखेंगे ना तो ये बाज़ार के मिलने वाले खोए के जैसा ही है, पर बहुत ही सॉफ्ट और शुद्ध है। इसी समय में अगर आप कढ़ाई में पानी डालकर उसको थोड़ी देर चला देंगे ना, तो कढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो ये टिप है, अगर आपने इतना अच्छा काम किया है तो ये नहीं कि कढ़ाई भी ख़राब हो जाए हमारी, तो बस कढ़ाई को भी साफ़ करके रख दीजिए, बात ख़त्म हो जाएगी। बस इसको निकाल लेना है और हमें कर देना है स्टोर, ताकि अगर राखी के टाइम पे हमें जब रेसिपी बनानी हो तो हमारे पास मावा बिल्कुल तैयार है। इसलिए मैंने सैटरडे को ये रेसिपी डाली है ताकि आपके पास समय हो और आप ये मावा बना सकें।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी रेसिपी? अच्छी लगी ना? मावे की रेसिपी, शुद्ध मावा घर का। बस इसको आप स्टोर करके रख दीजिए, तैयार है हमारा घर का शुद्ध मावा। किसी भी मिठाई में आप बनाइए इससे पेड़े, आप बनाइए इससे रसकदम। सबकी रेसिपी ऊपर आई बटन पे आ रही है, आप देखते जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगी। चलिए अब बनाते हैं होममेड कंडेंस मिल्क। अब हम बना रहे हैं आधा लीटर दूध से मार्केट जैसा मिल्क मेड यानी कंडेंस मिल्क। बिल्कुल ही आप देखिए, बिल्कुल मार्केट जैसा है और बिल्कुल 250 ग्राम बनकर तैयार हुआ है। समझिए, ये आधा किलो का दूध है और आधा किलो ही दूध मैंने लेकर गरम कर रही हूँ। गरम करते समय हमें ध्यान देना है कि इसे हमें तेज़ आंच पे ही चलाना है और इस समय हमें तेज़ आंच में चलाते हुए इसे कम करना है। और जैसे ही हम दूध डाल देंगे, दूध उबल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी डाल के हम इसको अच्छे से पकाएंगे। मैंने इसको गुड़ से भी बनाने की कोशिश की थी, पर ये दूध फट जाता है, इसलिए मैंने गुड़ को छोड़ के फिर चीनी से बनाया है। तो चीनी से जो बना रही हूँ, ये भी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टेड है और बहुत ही लंबे टाइम से मैं बना रही हूँ। तो देखिए, दूध के साथ जब हम चीनी को अच्छे से मिलाते हुए इसको कम करते हैं, गाढ़ा करते हैं, तो इसका एक अलग सा ही टेक्सचर बनकर तैयार होता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे मिल्क मेड को चलाना शुरू किया तो वो कैरामलाइज हो जाएगा ना। तो इसी तरह से आप जब देखेंगे कि जब हमारे पास मिल्क मेड मिलता है वो कैरामलाइज होता है। तो इसकी यही मेन प्रोसेस है कि दूध गर्म होने के बाद आपको चीनी डालना है और चीनी डाल के इसको कम करना है। अब देखिए, ये गाढ़ा हो गया है। इस टेक्सचर पर आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, ये टेक्सचर है। इस समय मैंने 1 पिंच बेकिंग सोडा डाला है। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, बस इसको ठंडा होने देना है। चलाकर थोड़ी देर के बाद देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। कुछ लोगों को अगर लगे कि ये दानेदार हो गया है तो आप इसको एक बार मिक्सी में चला सकते हैं या फिर कोई हैंड ब्लेंडर से भी आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन कितना तैयार हुआ? 250 ml के करीब हमारे पास मिल्क मेड तैयार हो गया है। और ग्लॉसी लुक के लिए जो हमारा टेक्सचर दिख रहा था ग्लॉसी, बिल्कुल बाहर के मिल्क मेड जैसा, वो संभव हो सका है नींबू के रस से। तो बस ठंडा होने पे देखिए ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। और ऊपर बहुत सारी रेसिपी आ रही है जैसे कलाकंद, फिर मैंने इसको यूज़ किया है अपने रसकदम में और बनाई है पेड़े भी इससे। बस देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। बस अब आपको कुछ नहीं करना, ठंडा होने पर इसे कांच के बर्तन में करके स्टोर कर दीजिए और 3 से 4 दिन तक इसकी सेल्फ लाइफ है बहुत अच्छे से। ये 7 दिन तक भी चल जाता है 8 डिग्री सेल्सियस पे। अब चलिए हम बना रहे हैं लड्डुओं के लिए बूरा या तगार। इतनी दानेदार तगार बनेंगे बिना पिसी हुई चीनी के। ये चीनी है, आपको ऐसा लग रहा है चीनी है, बट ये चीनी नहीं है, ये है तगार, पिसी हुई चीनी नहीं है ये। इसके ही बूरा और हमारे पेड़ों में एक अच्छा सा स्वाद आता है, वो टेक्सचर आता है और खाने में वो दरदरा लगता है। तो चलिए, एक क्वेश्चन भी आया था कि कैसे बनाएं, तो वीडियो के लास्ट में आपको सारी सामग्री मिल जाएगी। चीनी और पानी का रेशियो ऐसा है कि चीनी जितनी हम ले रहे हैं पानी उससे थोड़ा कम लेना है, यानी इतना लेना है कि ये बराबर हो जाए। रेसिपी की सामग्री आपको अंतिम में मिल जाएगी। बस हम पानी डालकर सबसे पहले चीनी को मेल्ट करेंगे। जो भी टाइम लगेगा हमें चीनी को मेल्ट करने में लगेगा। तो बस चीनी मेल्ट हो रही है, इतनी देर में आपका बूरा तैयार होने के लिए आपने 2 चीज़ें तो पहले बना ली हैं। और इस बूरे से आपको बताऊं, लड्डू आप किसी भी तरह के लड्डू में इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह के पेड़े में आप यूज़ कर सकते हैं। और तो और आपने अगर इसको बना के रखा है तो जैसे अभी सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है या हमारी जन्माष्टमी में जब हम शक्कर खोजते हैं ना, तो हम ये भी बनाकर उस पे डाल सकते हैं। मेरे पास सत्यनारायण भगवान की पूजा की पंजरी जो हम बनाते हैं सवाया, वो भी है। उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। आई बटन पे लिंक डाल दूँगी। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्लेम को लो टू हाई करना है और ऐसा करते हुए हमें 7 मिनट तक का समय लगाना है, ठीक है ना। अभी 7 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए और देखिए ये कैसा गाढ़ा सा हो गया है। आफ्टर 7 मिनट्स हमें जैसे ही 7 मिनट कंप्लीट होते हैं तो हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देना है और हाई करके लगभग 6 से 7 मिनट तक इस हाई फ्लेम पे ही आपको उसको लगातार चलाना है। बहुत ही सावधानी से चलाइएगा। कढ़ाई का ऐसा है कि कढ़ाई आप थोड़ी ऊंची लेंगे तो बहुत अच्छा है, थोड़ी सी बड़ी लीजिए। लास्ट में ऐसे टेक्सचर पे हमने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच के करीब घी। इस घी को मिलाने से ये आपस में चिपकेंगे नहीं, ये भी एक टिप है। बहुत सारे लोग नहीं मिलाते हैं, कुछ लोग तेल भी मिला देते हैं, पर हमें क्या देखना है, हमें देखना है
यहाँ देखिए, ये है फोकस पॉइंट। इस जैसा जब बन जाएगा तो आप इसको रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे एक स्ट्रेनर से भी चला सकते हैं, लेकिन मेरे लिए परफेक्ट है और ये रेडी टू यूज़ है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये रही सारी सामग्री, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन 3 बेसिक रेसिपीज से आप बना सकते हैं कलाकंद, पेड़े, रसकदम और भी बहुत सारी मिठाइयाँ, खीर जो कि राखी पे बनती ही हैं, और लड्डू। इन सभी चीज़ों को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी रेसिपी? अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको और कौन सी रेसिपी देखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी रेसिपी ज़रूर